सीता मैया का जन्म। इस कथा को सुनने मात्र से पुण्य बनता है। सबसे पहले मेरी माता सीता व श्री राम जी के चरणों में प्रणाम। एक बार रावण अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए और बोले, मुझे भगवान के दर्शन करने की विधि बताइए। गुरुजी ने कहा, भगवान की भक्ति करो। रावण को बहुत अहंकार था और अत्याचारी भी था। उसने कहा, मुझसे भक्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति करने का काम तो देवताओं का है और मैं ठहरा राक्षस। मुझे मेरे लायक कोई दूसरा मार्ग बताइए। रावण के गुरुजी ने कहा, दूसरा मार्ग अत्याचार का है। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ है, तब तब भगवान को अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा है। तुम अत्याचार की सीमा को पार कर दो, परंतु जैसी विधि वैसे ही दर्शन। रावण ने कहा, अत्याचार की सीमा पार करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रावण के गुरु ने कहा, भगवान को संत बहुत प्रिय हैं, तुम उनका खून निकलवाकर इकट्ठा कर लो। रावण ने ऐसा ही किया। संतों का खून निकलवाकर एक घड़े में भर लिया और फिर गुरुजी से कहा कि मैंने संतों का खून निकलवाकर एक घड़े में भर लिया, अब क्या करना है? गुरुजी ने कहा, तुम जिस राज्य में अकाल चाहते हो, इस खून के घड़े को उस राज्य में दबवा दो। उस समय राजा जनक जी के ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी, तो रावण ने उस खून के घड़े को राजा जनक जी के राज्य में दबवा दिया। घड़ा दबते ही राज्य में सूखा पड़ने लगा, पशु पक्षी मरने लगे और जनता में हाहाकार मच गया। सब सोचने लगे कि एक धर्मात्मा राजा के राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। इस पर राजा जनक जी एक ज्योतिषी के पास गए, तो ज्योतिषी ने देखा कि रावण ने संतों का खून निकलवाकर घड़े में भरकर जनक नगरी में दबवा दिया है, जिस कारण से सूखा पड़ रही है और कुछ क्षणों में ही उस खून से कन्या बनने वाली है और इस सुंदर कन्या का श्रेय राजा और रानी को ही जाना चाहिए, क्योंकि कन्या नहीं बल्कि संतों का खून है, जो एक धर्मात्मा के पास ही सुरक्षित रह सकता है। इसलिए उसने राजा से कहा, राजा साहब, अगर रानी हल खींचे और आप हल चलाएं तो वर्षा हो जाएगी और ये कार्य अतिशीघ्र करना चाहिए। तब राजा जनक ने हल को पकड़ा और रानी के हल खींचते ही हल अटक गया और जब वहाँ देखा गया तो एक घड़ा था। उस घड़े में एक सुंदर कन्या थी। वह सुंदर कन्या राजा के हाथों में सुरक्षित होते ही वर्षा होने लगी। वही सुंदर कन्या सीता मैया थी। इस तरह सीता मैया का जन्म हुआ। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपके सब्सक्राइब से मुझे खुशी मिलेगी और आपको नई नई धार्मिक वीडियो मिलेंगी। बोल सीता मैया की जय।